इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीच में आए होते हैं। ये कैरेबियन सी था, यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। बेन की मोम समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मोम जूलियन को समंदर में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास से चक्कर लगा रही हो। जब वो इस बारे में देखती है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है और साथ ही इनके बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। बैनर टॉम इस चीज पर ध्यान नहीं दे क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी थे। वहीं डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी बहुत सारी आवाजें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है और साथ ही वो खुद भी। अब टॉम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो जूलियन को देख लेता है और इसीलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। तो वही वैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें उनके पास ले जाता है और टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और उसके बाद वैन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी के इसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? अब कैसी भी इस बात के लिए गिल्टी थी, लेकिन उसके सॉरी कहने पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाद इसके वो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर किसी के बॉयफ्रेंड की उसे कॉल आ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर किसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर तो नहीं थे। ये बात मुझे अगर अपने मॉम डीएंड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। और टॉम जानता था कि वेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। अभी आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें इन शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है। वो और ये देखकर जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगा दी है या अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन सिग्नल भी नहीं थे। इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। अब इस मुश्किल वक्त में वो अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं, लेकिन तसल्ली उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पे थे और यहाँ से कोई ना कोई शिपिंग में गुजरते हुए देख लेगा। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मेट्रो इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए तो हम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो गया और दूसरा मेट्रॉइड भी इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। बाद इसके इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग बातें हैं कि ये लोग जिंदा थे, मतलब इन्हें चोटें जरूर आई थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आकर देखता है तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और इनकी बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी। जैसे ही लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों, ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था, वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब तो हम जल्दी से अपना कंपास निकलता है
और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था, और इसलिए जहां पर पहले लोग बचते थे जमीन थी। समंदर का सारा पानी वहां पर चला गया था और अब समंदर की जगह जमीन बन चुकी थी। और इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात टॉम ने ये बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब कैसी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है, वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है। खैर, अब जूलियन यहाँ पर अपने बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे की वैल्यू हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कीन अटैक करने की कोशिश करता।